तो हम अब डेप्सोन के बारे में स्टार्ट करते हैं। डेप्सोन शॉर्ट नोट्स। डेप्सोन को दूसरा किस नाम से बोला जाता है? इसको ऑल्सो कॉल्ड DDS, मतलब डाई अमाइनो फिनाइल सल्फोन। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना, जो डेप्सोन है ना, इसका जो दूसरा नाम होता है DDS, इसके बारे में MCQ में पूछा हुआ है। तो ये MCQ में आ सकते हैं कि डेप्सोन का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए अब डेप्सोन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डेप्सोन जो है ना सबसे ओल्डेस्ट ड्रग, सबसे पुराना जो ड्रग्स होता है वो डेप्सोन ही है। तो चलिए, ओल्डेस्ट, चीपेस्ट बहुत सस्ता है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इन लेप्रोसी। ठीक है दोस्त, केमिकली जो रिलेटेड रहता है ये सल्फोनामाइड से, केमिकली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड। ठीक है दोस्तों, इसका जो केमिकली स्ट्रक्चर होता है ना सल्फोनामाइड की तरह होता है। तो अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, MOA। तो इसका जो डेप्सोन होता है, जो डेप्सोन है उसका MOA क्या है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझेंगे। तो ये केमिकली जो है रिलेटेड होता है सल्फोनामाइड से। तो स्टार्ट करते हैं। सल्फोनामाइड। तो ये एंटीफोलेट ड्रग्स होता है, एंटीफोलेट ड्रग्स होता है। जो डेप्सोन होता है ना ये एंटीफोलेट ड्रग्स होता है। ठीक है, और इसका या तो ये MOA लिखो या एक और MOA लिख सकते हो। एंटीफोलेट ड्रग्स का मतलब क्या था, फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस है ना उसको इनहिबिट कर देगा। तो फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, या डाई हाइड्रोपेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिट करेगा। मतलब ये फोलिक एसिड को सिंथेसिस होने दे रहा है, उसको इनहिबिट कर दे रहा है। अब आप इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद हम इसके यूज एंड ADR और उसका काउंटरइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो यूज इसका है, पहले इसका हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जानते हैं। ये एक सीप ड्रग है, SHIP डेप्सोन अंडरगो एसिटाइलेशन। और ये ड्रग्स ऑफ चॉइस किसका है, मतलब यूजेज में देखो तो लेप्रोसी। चलो आप लोग इतना लिखो। उसके बाद डेप्सोन का जो और यूज है उसका ADR और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में आगे बताते हैं। पहले इतना लिखो। चलिए हम इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आगे का यूज और ADR इस डेप्सोन के बारे में जानते हैं।
तो इसका यूजेज क्या है? यूजेज मोनो ड्रग थेरेपी, मतलब इसको सिंगल भी दे सकते हैं, किस में? इन लेप्रोसी और कंपोनेंट ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी इन लेप्रोसी। ठीक है, इसका कुछ और यूज जानते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रिक्स है, ये यूज ही है पर कुछ एक्स्ट्रा यूज जानते हैं। ट्रिक्स क्या है? PMTBD। PMT तुमने 2 बार दिया, नीमोसिस्टिस, PNEUMO, नीमोसिस्टिस, मधुरा फ्रूट, टॉक्सोप्लाज्मा, बुलस डिसऑर्डर, उसके बाद डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। इसमें जो है ये क्या होता है, ये भी ड्रग्स ऑफ चॉइस बन जाता है, ड्रग्स ऑफ चॉइस बन जाता है। तो इसका यूज था। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन जानते हैं कि कहाँ नहीं देना है। चलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं तो दिमाग लगाओ, कहाँ पे नहीं देंगे। पहली बात ये था कि एंटी फोलेट ड्रग्स था, जिसको एनीमिया होगा उसको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पहले से फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। जिसको एनीमिया होगा उसको कैसे देंगे? तो इसलिए मिल्ड, ऐसे बोल सकते हो, सीवियर एनीमिया विद HB, इसका जो HB होता है हीमोग्लोबिन 7 ग्राम% से कम रहेगा। दूसरा G6PD डिफिशियंसी, ठीक है। और तीसरा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में नहीं देंगे। ये दिमाग लगाना होगा तुम्हें कि एंटी फोलिक ड्रग्स है, अगर वो फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है तो जिसको एनीमिया होगा उसको कैसे देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। G6PD डिफिशियंसी होगा उसको नहीं देंगे। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी करवाता है, इसलिए इसको नहीं देंगे। अब इसका ADR के बारे में पढ़ते हैं, चलो। ADR के लिए मैंने ट्रिक्स बनाया है, उसको आप याद रखना। इससे पूरे ADR लिखने के बाद जो टॉपिक है डेप्सॉन का, अगर शॉर्ट नोट्स पूछेगा और आपने यूज डेप्सॉन के बारे में आपने MOA, यूज, ADR, फार्माकाइनेटिक्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये सब लिख दिया तो आपको 3 में 3 मार्क्स मिलेंगे। और ये PBQ का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका ADR समझते हैं। इसके लिए एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है, एक लड़का है जो काम करता है किसी मालिक के यहाँ और उससे पैसा मांग रहा है क्योंकि उसको सर में दर्द है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मालिक पैसा दो हमारा, ठीक है। मालिक पैसा दो हमारा, यही इसका साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट है जिसे या इसको ADR भी बोलते हैं। अब इसको समझो, इससे क्या क्या होगा साइड इफेक्ट। एक तो मिल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, अगर दे दिए इस पेशेंट को तो हीमोलाइटिक एनीमिया तो होगा ही होगा। जिसका कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें पता ही नहीं है, इस पेशेंट को ड्रग्स दे दिया उसको होगा कि नहीं मिल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। मिल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, मेंटल सिम्टम्स भी इसमें आना चालू हो जाएगा। मेंटल सिम्टम्स, ठीक है। दूसरा विथ हीमोग्लोबिनेमिया, ये जो है ना MCQ में यूनिवर्सिटी में पूछेगा
कि डेप्सोन का जो मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, विथ हीमोग्लोबिनेमिया, ये मेन है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, लेपरा रिएक्शन करवाता है, लेपरा रिएक्शन एंड सल्फोन सिंड्रोम। ये दो एमसीक्यू में, अगर इसके एबीआर से जो क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू में, एक ये आएंगे और दूसरा ये आएंगे। इसका क्यूटेनियस रिएक्शन क्या होगा, क्यूटेनियस रिएक्शन ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट लिख लो, फोटोटॉक्सिसिटी होगा, ठीक है, फिक्स ड्रग इरप्शन होगा, हाइपर मेलानोसिस होगा, एलर्जिक राशेस होगा, एक्सफोलिएटिव होगा, और पी का मतलब पैरेस्थीसिया, डी का मतलब ड्रग, फीवर, और इससे हेपेटाइटिस एंड HEADACHE हेडेक होगा, ठीक है। यही इसका मेन साइड इफेक्ट होगा, इससे ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लिख के आना है। अगर एक्स्ट्रा भी वो देखना चाहते हैं तो GIT पे नोजिया एंड वोमिटिंग, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।